उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से भारत ने बुधवार को अपनी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह परीक्षण स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की देखरेख में किया गया और सभी तकनीकी और ऑपरेशनल मानकों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। भारत की इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 देश की सामरिक ताकत का एक अहम स्तंभ है। यह मिसाइल लगभग 17 मीटर लंबी और 2 मीटर व्यास वाली ठोस ईंधन से चलने वाली 3 स्तरों वाली मिसाइल है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत इसकी 5000 किलोमीटर से अधिक की मारक दूरी है, जो इसे एशिया के बड़े हिस्सों और चीन के उत्तरी भागों तक निशाना बनाने में सक्षम बनाती है। यह मिसाइल करीब 1 से 1.5 टन तक का परमाणु या पारंपरिक हथियार अपने साथ ले जाने में समर्थ है। साथ ही इसमें अत्याधुनिक नेविगेशन सिस्टम लगा है, जो लक्ष्य पर सटीक प्रहार सुनिश्चित करता है। सबसे खास बात अग्नि 5 में मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल्स यानी MIRV क्षमता भी है, जिससे एक ही मिसाइल से कई अलग अलग लक्ष्यों को मार सकते हैं। भारत इसे मोबाइल लॉन्चर से भी लॉन्च कर सकता है, जिससे यह कहीं भी तेजी से तैनात और चलाया जा सकता है। इसी वजह से अग्नि 5 मिसाइल भारत की रणनीतिक और परमाणु सुरक्षा को मजबूती देने वाली मिसाइल मानी जाती है। यह मिसाइल पूरी तरह से देश में विकसित की गई है और इसे केवल प्रधानमंत्री के आदेश से ही लॉन्च किया जाता है, जिसे शांति का शस्त्र भी कहा जाता है। इससे पहले 18 जुलाई को भारत ने एक ही दिन शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें पृथ्वी 2 और अग्नि 1 का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। ये परीक्षण भी चांदीपुर से किए गए और सभी मानकों पर खरे उतरे। इसके साथ ही 16 जुलाई भारत की वायु रक्षा क्षमता के लिए एक और ऐतिहासिक दिन रहा। लद्दाख की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आकाश प्राइम यानी आकाश वेपन सिस्टम का अपग्रेडेड वर्जन आकाश प्राइम ने 2 हाई स्पीड हवाई लक्ष्यों को सफलतापूर्वक मार गिराया। यह नया आकाश सिस्टम विशेष तौर पर 4500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में काम करने के लिए विकसित किया गया है। इसमें नई तकनीक जैसे इंडिजिनस रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर और अन्य अपग्रेड शामिल किए गए हैं। DRDO भारतीय सेना की एयर डिफेंस शाखा, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और अन्य इंडस्ट्री पार्टनर्स के सहयोग से ये उपलब्धि मिली है। यह परीक्षण फर्स्ट प्रोडक्शन मॉडल फायरिंग ट्रायल का हिस्सा था, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि इस हथियार को जल्द ही सेना में शामिल किया जा सके और ऊंचाई वाले इलाकों की हवाई सुरक्षा और मजबूत हो। खास बात यह है कि सफलता आती है ऑपरेशन सिंदूर में भारत की स्वदेशी वायु रक्षा प्रणालियों के शानदार प्रदर्शन के तुरंत बाद, जिसने दुनिया को यह संदेश दिया है कि भारत अपनी रक्षा तकनीक में लगातार आत्मनिर्भर और सशक्त होता जा रहा है।